तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पाइथन के इनहेरिटेंस को डिटेल में देखने वाले हैं विद एग्जांपल। मतलब प्रोग्राम भी करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट क्लास के सभी मेथड्स, सभी फीचर्स चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करना, मतलब रिपीटली पेरेंट क्लास के सभी फीचर यूज करना और खुद के भी उसमें फीचर ऐड करना। ये बेसिक डेफिनेशन है इनहेरिटेंस की। उसके बाद ये इनहेरिटेंस आपको कोड रियूजेबल, मतलब आप बार बार इसे यूज कर सकते हैं और ये रिलेशनशिप बिल्ड करने में यूज करता है क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, कुछ की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लास और पेरेंट क्लास यहाँ पर क्रिएट किया है और पाइथन में आपको चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास इनहेरिट करने के लिए इस तरह से ब्रैकेट में पेरेंट क्लास का नेम देना है और उसके बाद यहाँ पर जो फीचर्स मतलब मेथड जो इम्प्लीमेंट किए वो इस चाइल्ड क्लास के बॉडी में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके की कंसेप्ट देखते हैं। पेरेंट क्लास मतलब जो आप उससे इनहेरिट करते हैं उसके सभी फीचर्स आप चाइल्ड क्लास में इंप्लीमेंट करते हैं और उससे पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या बेस क्लास भी कहा जाता है। तो चाइल्ड क्लास मतलब पेरेंट से अभी सब कुछ फीचर्स लेके उस क्लास में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब नया क्लास क्रिएट कर रहे हैं, उसे चाइल्ड क्लास कहते हैं और इस चाइल्ड क्लास को डिराइव्ड क्लास, सब क्लास भी कहते हैं। तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो इसके टाइप्स है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, मल्टीलेवल इनहेरिटेंस और आखिर में हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये 5 टाइप्स है। तो उसमें सा फर्स्ट हम देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब सिर्फ वन ही पेरेंट क्लास होगा और उससे सिर्फ एक ही चाइल्ड क्रिएट किया जाएगा, मतलब इनहेरिट किया जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है हमने। तो यहाँ पर देखिए पेरेंट क्लास लिया है और इसमें ग्रीट ये मेथड लिया और मैसेज प्रिंट किया हेलो फ्रॉम पेरेंट। उसके बाद क्लास चाइल्ड क्रिएट किया है और उसमें इनहेरिट किया है पेरेंट क्लास। तो यहाँ पर सिर्फ पास किया, मतलब यहाँ पर कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट करके इस पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस किया है यहाँ पर। तो इसको हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। उसके बाद हम अगली टाइप की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्लास पेरेंट नेम लेंगे। तो इस पेरेंट क्लास में हम सिंपल सी मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ से इससे निकाल देते हैं फिर इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर शो मेथड लेते हैं इसमें और इसमें आपको फर्स्ट पैरामीटर एज ए सेल्फ पैरामीटर सेल्फ ये पैरामीटर देना पड़ेगा क्योंकि आप क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपको ये दिखाना पड़ेगा ये क्लास की मेथड है। तो इसमें हम सिंपल सा मैसेज प्रिंट करेंगे। तो इसमें हम मैसेज देते हैं हेलो फ्रॉम पेरेंट, हेलो फ्रॉम पेरेंट क्लास। तो यहाँ पर हमने पेरेंट क्लास डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हम लेंगे चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास का नेम हम चाइल्ड ही लेंगे जिससे हमें ये इनहेरिटेंस समझने में आसानी होगी। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट में पेरेंट क्लास का नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेम देते हैं और चाहे तो आप इसमें सिंपल सा मैसेज दे सकते हैं। इसमें आप मेथड भी प्रिंट ले सकते हैं और कुछ भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं या आपका लॉजिक इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं रिपीट मैसेज करूँगा हेलो फ्रॉम चाइल्ड क्लास। तो उसके बाद में अब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो चाइल्ड क्लास का करूंगा क्योंकि इससे आप पेरेंट क्लास के भी फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल से यहाँ पर ch मतलब ऑब्जेक्ट डॉट शो इस फंक्शन को कॉल देना है। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो चुका है। अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हेलो फ्रॉम चाइल्ड क्लास, उसके बाद पेरेंट क्लास। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का किया था इसलिए इसकी बॉडी पहले एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद पेरेंट क्लास की शो इस फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। तो अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टाइप है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब मल्टीपल पेरेंट क्लास और उससे सिर्फ एक ही चाइल्ड क्लास को क्रिएट करना, मतलब कितने भी पेरेंट क्लास हो सकते हैं लेकिन उससे सिर्फ एक ही चाइल्ड क्लास को क्रिएट करना, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर देखिए पेरेंट 1 क्लास लिया है, उसके बाद यहाँ पर पेरेंट 2 क्लास लिया है और उससे इस चाइल्ड क्लास को क्रिएट किया, मतलब इनहेरिट किया है। तो यहाँ पर दोनों दिए पेरेंट 1 पेरेंट 2 और उसके बाद इस चाइल्ड क्लास से उस दोनों पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस यहाँ पर किया है। तो इस तरह से ये मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसको भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ उसको हम पेरेंट 1 कह देते हैं इस प्रोग्राम के क्लास में और इसको हम कॉपी कर लेते हैं
और इसके नीचे ही इसको पेस्ट करें। तो इसको हम कहेंगे पेरेंट टू। तो यहाँ पर शो 1 कर देते, यहाँ पर शो 2 कह देते हैं। और मैसेज में भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पेरेंट 1 और 2 आएगा चाइल्ड क्लास में, पेरेंट 1 और पेरेंट 2। तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास उस 2 क्लास से इनहेरिट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको चाइल्ड क्लास का इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दोनों फंक्शन को कॉल देना है, मतलब बेस क्लास के मतलब पेरेंट क्लास के मेथड्स को। और अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैसेज प्रिंट हो चुकी है, मतलब प्रोग्राम रन हो चुका है। तो इसको क्लियर कर देते हैं अब। तो अगली टाइप की तरफ बढ़ेंगे अब हम। तो अगला टाइप है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब वन पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास क्रिएट करना और फिर उस चाइल्ड क्लास से फिर चाइल्ड क्लास करना, इस तरह से करते जाना, मतलब वन चेन मतलब लेवल की तरह क्रिएट करते जाना, उसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्लास ग्रैंड पेरेंट लिया है, उसके बाद इस ग्रैंड पेरेंट से इस पेरेंट क्लास को क्रिएट किया है, उसके बाद इस पेरेंट क्लास से इस चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया है। तो यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आ गया। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, सिर्फ ग्रैंड कर देते हैं, ग्रैंड। और यहाँ पर पेरेंट में इसको इनहेरिट करते हैं ग्रैंड को, और मैसेज में यहाँ पर हेलो फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट। उसके बाद पर सिर्फ पेरेंट करेंगे। तो मेथड्स वही रहने देते हैं। और यहाँ पर सिर्फ चाइल्ड में से सिर्फ पेरेंट इस क्लास को इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रैंड से पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है, फिर पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया है। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी क्लास के मेथड एक्सेस हो चुके हैं चाइल्ड क्लास में। तो यहाँ पर देखिए हेलो फ्रॉम चाइल्ड क्लास, ग्रैंड पेरेंट क्लास और पेरेंट क्लास मैसेज प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से है ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हमारा अगला इनहेरिटेंस है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल चाइल्ड क्रिएट किए जाते हैं सिर्फ सेम क्लास, मतलब वन क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लास क्रिएट करना, उससे कहते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर देखिए क्या किया है, वन पेरेंट क्लास लिया है और उससे चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 क्लास को इनहेरिट किया है, और उस चाइल्ड से मतलब उन चाइल्ड के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दोनों ने भी सेम क्लास मतलब पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस किया है। तो इस तरह से है ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक ग्रैंड क्लास को निकाल देते हैं और इसको भी निकाल देते हैं। यहाँ पर शो स्क्रिप्ट रहने देते हैं और इस चाइल्ड क्लास को कॉपी करते हैं और एक बार इसे मतलब अनदर चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2। तो यहाँ पर देखिए पेरेंट क्लास 1 है और इन दोनों ने भी पेरेंट क्लास को क्या किया है, इनहेरिट किया। तो यहाँ पर सिर्फ हम पास कर देंगे, कुछ इसमें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता चले कि ये दोनों ने भी पेरेंट क्लास की मेथड को एक्सेस किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम चाइल्ड 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर इसके नीचे ही करेंगे। तो यहाँ पर चाइल्ड 2 आएगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी चाइल्ड 2 से पेरेंट क्लास को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर पेरेंट क्लास में जो मैसेज है हेलो फ्रॉम पेरेंट क्लास, ये 2 टाइम प्रिंट होना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेलो फ्रॉम पेरेंट क्लास, हेलो फ्रॉम पेरेंट क्लास 2 टाइम प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस वर्क करता है। तो अगला टाइप है हमारा आखिरी टाइप इनहेरिटेंस का, वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब किसी भी 2 या मोर टाइप्स के इनहेरिटेंस को एक कर देना, मतलब किसी भी 2 टाइप, मतलब आप चाहो तो मल्टी लेवल मल्टीपल इन 2 इनहेरिटेंस को एक कर सकते हैं, या
सिंगल इनहेरिटेंस या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को कंबाइन करके आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस बना सकते हैं। तो इसका भी प्रोग्राम देख लेते हैं, सिर्फ सिंपल सा क्रिएट कर देते। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या क्रिएट किया है, तो हमने यहाँ पर हायरार्चिकल इनहेरिटेंस लिया है। तो इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, और एक क्लास लेते हैं, मतलब सिंगल इनहेरिटेंस लेते हैं। तो यहाँ पर क्लास या यही से कॉपी कर लेते हैं इस पेरेंट क्लास को, तो यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रैंड पेरेंट कर देते हैं, ग्रैंड पेरेंट, और इसमें हम लेंगे डेमो इस फंक्शन को। तो हेलो फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट क्लास कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसमें हम इनहेरिट करेंगे इस पेरेंट क्लास को। तो यहाँ पर देखिए ग्रैंड पेरेंट से इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है, उसके बाद इस पेरेंट क्लास से इन चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया है। तो यहाँ पर किन टू इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंगल इनहेरिटेंस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हायरार्चिकल इनहेरिटेंस है। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या कर देते हैं, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ग्रैंड पेरेंट का मेथड को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर पेरेंट उसके बाद यहाँ पर क्या कर देते हैं, पी डॉट डेमो। तो इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोड रन हो चुका है, हेलो फ्रॉम पेरेंट क्लास, हेलो फ्रॉम पेरेंट क्लास, उसके बाद हेलो फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट क्लास। तो ये था हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये थे हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मतलब टू इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन था ये। तो ये सभी टाइप्स हो चुके हैं इनहेरिटेंस। तो बेनिफिट्स क्या है इनहेरिटेंस का, तो कोड को आप रीयूजेबल मतलब रीयूज कर सकते हैं बार बार, आपकी रीडेबिलिटी मतलब आपको समझने में आसानी हो जाती है, और आप इसको इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब रिपीटली किसी भी क्लास के फंक्शंस आप रिपीटली यूज कर सकते हैं, उसके फीचर्स ले सकते हैं, ये आगे जाकर बहुत काम आने वाला है। और एडिशनली हम और एक देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये सभी निकाल देते हैं। अब हम फिर से हम क्लास पेरेंट लेते हैं, हम कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस देख रहे हैं अब हम। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेंगे, और इसमें प्रिंट कर देते हैं मैसेज हेलो फ्रॉम पेरेंट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर ये हो जाने के बाद हम चाइल्ड क्लास क्रिएट कर देते हैं, और इसको हम पेरेंट क्लास से इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद इसमें भी हमको इनहेरिटेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस ले लेते हैं, इसमें भी हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही लेंगे। तो यहाँ पर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लिया है इस चाइल्ड क्लास में। तो चाइल्ड क्लास में हमने यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो होने की वजह से ऑटोमेटिकली सुपर कॉल आ गया है। इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, कमेंट लाइन देते हैं, क्योंकि इसके बाद हम समझेंगे इसे क्यों यूज करना है। तो यहाँ पर और एक मैसेज देते हैं हेलो फ्रॉम चाइल्ड क्लास। यहाँ पर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कर देते हैं। तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चाइल्ड क्लास का क्या करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर का क्या नियम है कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल जाता है। तो यहाँ पर हमने पेरेंट क्लास के भी कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट किया है, देखते हैं पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल जाता है या नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एक्सेस हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हेलो फ्रॉम चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, मतलब सिर्फ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को ही कॉल गया, पेरेंट क्लास को नहीं गया। तो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर सिर्फ उसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस इनहेरिट मतलब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है। लेकिन हमने क्या किया है,
यहाँ पर इनहेरिट किया है पेरेंट क्लास को और सिर्फ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास को पेरेंट क्लास के पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल देने के लिए सुपर इस कीवर्ड को यूज किया जाता है। तो इसे स्पेशली इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल देने के लिए सुपर कीवर्ड को यूज किया जाता है। मतलब कंस्ट्रक्टर से इस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल देने के लिए इस सुपर कीवर्ड को यूज किया जाता है। तो आप सुपर कीवर्ड को यूज करके किसी भी मेथड में या कहीं पर भी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल दे सकते हैं। अब ये पक्का कॉल जाएगा, तो देख लेते हैं इसको रन करके। तो यहाँ पर ये रन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए हेलो फ्रॉम चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, उसके बाद हेलो फ्रॉम पेरेंट कंस्ट्रक्टर। तो इस तरह से ये था इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर। तो ये थे आज का इनहेरिटेंस की कंसेप्ट। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।